हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज बन रहे हैं ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे। बड़े दिन हो गए थे आलू के परांठे नहीं खाए थे, तो बच्चे बोले कि आज आलू के ही परांठे खाने हैं। और बच्चों की चल रही हैं आजकल छुट्टियां। तो सुबह हम लोग एक तो लेट ही उठते हैं, और उठते ही फिर हमारे सबके काम चल पड़ते हैं। मतलब फिर उसके बाद हम फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ लेट हो गया होता है। तो फिर बच्चे लग जाते हैं अपना होमवर्क करने, और मैं उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देती हूँ कुछ खाने के लिए। जैसे बादाम वगैरह डाले होते हैं भिगोने के लिए, या फिर दूध दे देती हूँ साथ में। कई बार वो हलवा खाना पसंद करते हैं ना, तो मैं हलवा बना देती हूँ। तो ऐसा ऐसा करते हैं, और फिर उसके बाद चलता है मतलब ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट भी हमारा थोड़ा लेट ही होता है। मतलब सच कहूँ तो 10-11 बज जाते हैं कभी कभी ब्रेकफास्ट करते करते ही। और फिर तब तक मतलब लंच का भी टाइम हो जाता है। तो कई बार ब्रेकफास्ट प्लस लंच ही हो जाता है हमारा। हाँ, बच्चों के लिए मैं करती रहती हूँ, जैसे जो उनको पसंद होता है ना, छोटा मोटा वो सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे ये हरी मिर्चें ले रखी थी मैंने 2, क्योंकि ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं है ना, इसलिए। अदरवाइज़ फिर बच्चों के मुंह में आती है तो फिर तो वो गुस्सा ही करते हैं कि मिर्ची क्यों डाल दी। ऐसे चाहे कुरकुरे वगैरह खाने हो ना, नमकीने, तो उनमें चाहे कितनी भी मिर्ची हो उसको खा लेंगे। लेकिन घर पे अगर सब्ज़ी में या किसी भी खाने में मिर्ची हो तो वो उनको फिर बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। और आजकल कुछ दिनों से ना, मतलब क्या ही बताऊँ, सारी चीज़ें घर की भी डिसबैलेंस हो रखी हैं। और ऐसे ऐसे कांड हुए जा रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। मतलब इतने टेंशन में, ना चाहते हुए भी। बोलते हैं ना कि कोई टाइम ही ऐसा होता है कि ग्रह जो होते हैं वो आपको, मतलब इस तरह के काम होते ही रहते हैं। कल कल या परसों, क्योंकि कल तो मैंने खैर ब्लॉग नहीं डाला था, बस वही उन्हीं सारी चीज़ों में बिज़ी रही। और ऐसे तो आपको पता ही है कि डेली मेरा ब्लॉग आता ही है, और कुछ लोग वेट भी कर रहे होते हैं। लेकिन पूरा दिन परसों का उधर जो तोड़ फोड़ हुई उसमें वेस्ट हो गया। फिर वहाँ पे होता ही है ना, जब तोड़ फोड़ हो रही होती है तो जो तोड़ फोड़ करने वाले होते हैं वो मना करते हैं कि भाई अकेले तो हम नहीं करेंगे, क्या पता भी कोई चीज़ टूट भज हो जाए, तो आपके नज़रों के सामने होगी तो आपको भी दिख जाएगा, पता चल जाएगा। डरते हैं मतलब सब अपनी अपनी उससे ना। तो फिर वहीं पे खड़ा होना पड़ा पूरा दिन ही लगभग। और फिर वो सारा कुछ निकाला वहाँ से, फिर जा कर के वो चालू हुई जो भी ब्लॉकेज थी। और मतलब उस दिन तो हमने कसम खा ली ना कि कभी भी लाइफ में अब दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कराना। कुछ भी कर लो, बिजनेस कर लो, कोई और चीज़ कर लो, लेकिन ये चीज़ मतलब, एक तो लोग केयर नहीं करते हैं उस हिसाब से अपने घर की तरह। और दूसरा फिर जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो फिर बड़ा दुख भी होता है। बड़ी मतलब समझ रहे हो ना आपकी, बड़े चाव से हमने एक एक चीज़ को अपने हाथों से जब लगवाया था। हर चीज़ आपने तो देखा ही जब बन रहा था सारा कुछ ना। तो ऐसा किसने सोचा होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब हम भी तो देखो रह रहे हैं अब अपना घर है, अपने ही उससे हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो ऐसा ऐसा हो जाता है, और अब कर भी क्या सकते हैं। चलो चलो, हो जाता है जो भी हो जाता है, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो चलो वो चीज़ सॉल्व हुई। अभी उसकी फीलिंग नहीं की है, वो हम अपने हाथ से ही कर लेंगे, ताकि मतलब दोबारा कभी लाइफ में हुआ, अब मतलब टाइल वाइल नहीं लगाएंगे उधर, ऐसे ही फीलिंग करेंगे ऊपर ऊपर से ही। मतलब अब जो सारा चाव था ना, उस टाइम बड़ा क्रेज़ होता था कि अच्छा ये पार्ट भी बिना टाइल के नहीं रहना चाहिए, मतलब सजाने का। लेकिन अब वो क्रेज़ ख़त्म हो गया, सच बात बोलूँ तो। हाँ, अब कुछ भी करना होगा तो बस अपने ही फ्लोर में। बाकी यहाँ पे फिर परांठे की तैयारी कर रही थी मैं, तो मसाला वगैरह हो गया रेडी। और यहाँ पे साथ में आजकल एक आदत बन गई है जनाब की, कि वो क्या करते हैं, लौकी का जूस पीते हैं डेली। तो ऐसे तो मिक्सर जार में अच्छे से नहीं होता ना ब्लेंड अच्छे से, तो ये क्या करते हैं कि ग्रेटर की मदद से पहले थोड़ा ग्रेट कर लेते हैं लौकी को, फिर एक बार मिक्सर जार में ब्लेंड करते हैं, फिर छलनी की हेल्प से छान करके तब बना मतलब जूस इनका बनता है। थोड़ा थोड़ा सा सबको ही पिला देते हैं, जैसे बच्चों को भी दे देंगे थोड़ा। बच्चे तो बड़ा ड्रामा करते हैं, ऐसा है, टेस्ट नहीं है, ये है वो है। तो मिट्टू तो पी लेता है, उसको तो एक बार उसने इसका करेले का जूस भी पिया है। तो वो तो पी लेता है, पर शान भी नहीं पीती।
तो उसको फिर लगभग आधे घंटे में 2-3 घूंट पी ही लेगी। तो वो दोनों पापा और बेटी लगे होते हैं आपस में बहस करने और पीने। और बाकी मैं मिट्ठू मेरी बातें मान लेता है और कई बारी मतलब मदद करा भी रहा होता है मेरे साथ। यहाँ जैसे कैमरा ही ऑन ऑफ करना होता है, जैसे हाथ गंदे हैं ना, तो कर देता है वो मेरी हेल्प। मतलब उसको किचन के काम काज सीखने में भी, किचन के ही नहीं हर काम को सीखने में वो इंटरेस्ट लेता है। मतलब हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है ना, तो उस तरह से। और बाकी पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा मुझे उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्कूल में ही करके आ जाता है वो। मतलब जो भी होता है उसका, बहुत रेयर होता है कि मैं उसको कुछ पढ़ाती हूँ। बाकी शानवी को तो यहाँ पर भी पर नहीं, वो भी पढ़ तो लेती है, लेकिन उसका ध्यान थोड़ा चंचल है वो माइंड की। उसका ध्यान मतलब ज़्यादा वो डांस वांस में ज़्यादा रहता है ना, वो इंस्टाग्राम पे वो रील रूल देखती रहती है, तो उस वजह से। अदरवाइज़ मैं उसको दूर ही रखती हूँ। बच्चों को देखो इसलिए दूर रखती हूँ, बल्कि अब तो मैंने ब्लॉग में भी उनका बहुत ही कम कर दिया हुआ, क्योंकि फिर एक हैबिट जैसी बन जाती है ना बच्चों को भी, और फिर वो पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं देंगे। भाई जब एजुकेशन है ना अपने पास, तो हम कभी भी ये सब काम तो कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छी एजुकेशन है, टैलेंट हो चाहे ना हो, कम से कम बंदा अपना गुजारा तो कर ही सकता है ना, कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर टैलेंट के पीछे दौड़े रहेंगे तो भाई आज की डेट में ना सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो चुका है कि मुझे तो ये लगता है कि हर बंदे में बहुत सारा टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हो आज है मंडे, और मंडे के दिन यहाँ बन रहे हैं बढ़िया बढ़िया करारे करारे आलू के परोंठे। और ये आप देख सकते हो, पहला परांठा जा रहा है शानू मिट्ठू को जा रहा है। और साथ में मैंने बनाया लौकी का जूस। मैं आजकल लौकी का जूस सुबह उठ खाली पेट पीता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या वन्ना को भी देता हूँ। मैं वन्ना पीते हो ना, थोड़ा फैट कम हो जाएगा, ठीक है, मोटापा कम हो जाएगा। फैट कम करने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो मैं तो शानू मिट्ठू को थोड़ा थोड़ा पिलाता हूँ। मिट्ठू तो पी लेता है, लेकिन शान भी थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन तब भी उसको थोड़ा सा पिला देता हूँ, ठीक है। तो ये आगे हैं मेरे बच्चे, ये आ गया जी मिट्टू। मिट्टू ये हाय, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और ब्रेकफास्ट हो गया आपका? और ये साथ में अब आपके लिए जूस बनाया गया है बेटे। अच्छा 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 अच्छा, ये लो आधा परोठा खा लो, खाओ जल्दी करो, ठीक है। पी लेना, पहले जूस पी लो, ला रहा हूँ जूस में, ठीक है। दोनों परांठे बन गए और यहाँ पे बन रही है फिर चाय, क्योंकि चाय के साथ ना परांठे खाने का मज़ा ही कुछ और है। बाकी आम का जो खट्टा बनाया था ना हमने, वो भी है, थोड़ा सा जो भी बच गया था ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, और वैसे भी वो ख़राब नहीं होता। तो बस यहाँ पे फिर चाय बन रही है मसालेदार, और फिर भी हम हो गए हैं तैयार। मैंने रखे पैसे भाई, ये नहीं है सकते हो, अभी जेब पॉकेट से निकाले थे मैंने ना, फिर डालने थे मैंने पॉकेट में। ही ना पड़े ना, बस बच्चों की तो नजर एकदम से पड़ती है। तुम्हारे लिए नहीं है ये सामान लाना पड़े से, पूरा दिन भर बस चर चर लगा, पता बीमार होते हैं बेटा। और आजकल गर्मी वैसे ही, आजकल तो जितना पानी पी सकते हैं जूस पीना चाहिए, फ्रूट का जूस पीना चाहिए, ठीक है। जो लेके आते हैं हम, खुमानी पड़ी हुई है, खुमानी खा कितनी पड़ी हुई है यार। चलो चलो चलो, मैं कुछ लेके जा रही हूँ अपने साथ। मोबाइल ले ले, मोबाइल तो है। हाँ ठीक है, ले आएंगे ले आएंगे। बर्गर बुर्गर गंदे नहीं खाते हम, बर्गर खाने इतनी गर्मी में। मम्मा ने कहाँ से लाना, आ जाओ चलो। तो अभी आप देख सकते हो कि बाहर अच्छी खासी धूप लगी हुई है, ठीक है। चिपचिपी वाली गर्मी है। वंदना अंदर से बंद कर दे, यहाँ से कुंडा लगा दे, परे से आ जियो। कहाँ? अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ से। नहीं मैं ये बोल रही थी ना, हाँ बोल रही थी अरे यार क्या बोल रही थी? चलो जल्दी चलो, मैं पानी पी के आई बंद। हाँ यहाँ से बंद कर देंगे गेट को, मैं परे से आता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, और कहीं पर भी, चाहे से घर पे हैं चाहे से कहीं निकल रहे हैं, तो चलते चलते बिना पतिदेव को बस फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, कई बार इनको पूछती भी हूँ किस से कर रहे होते हो, मेरी चुगलियाँ कर रहे होते हो क्या, मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में। अब बातें खैर वैसे तो मोस्टली हमारा जो काम है ना, तो फ़ोन
से ही चलता है, और दूसरा कि कभी कभार कॉल्स जैसे इनकी फ्रेंड्स वगैरह वो भी चल पड़ती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, पर भी हो जाता है ना, मतलब आप बात कर रहे हो ना तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन जो साथ में चल रहा है ना, अगर आप उससे बात नहीं कर रहे हो, उसको इग्नोर किए जा रहे हो, कहीं फ़ोन पे लगे हुए हो ना, तो उसको बड़ा ऑड सा फील होता है कि भाई एक तो मेरे साथ चल भी रहे हैं, या तो फिर अकेले ही आ जाते भाई फ़ोन पे बातें करते करते। चलिए फिर यहाँ पे जो काम था हमारा वो निपटाया, साथ में सब्जी लेकर के आए, बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह, और फिर गर्मी हो रही थी इतनी ज़्यादा कि मैंने तो अपना हैंकी रख दिया था अपने सर के ऊपर। देखो मैं लीची लेके आया, सबको ले ली। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे घर पे पढ़ रहे होंगे तो ठंडी लीची लेके आया, तो मैंने इनको देखा तो ये लगे हुए हैं अपने काम में। क्या काम कर रहे थे सारे? मोबाइल वाला काम। नहीं पढ़ रहे थे हम तो। मैं तो पढ़ रही हूँ। बेटा पढ़ रहा था? सच सच बता। दे दो, छिलके नीचे मत फेंकना, इकट्ठे रखो ना, और फिर उनको चिंटियाँ लगती हैं इसमें, बेड पे ना रखो, बेड पे मत रख छानवी, चिंटियाँ लगती हैं इसमें। प्लेट में सारे खाओ भी, और इसमें रखना है ना। सकते हो कि जोरों से बरसात लगी हुई है। अभी ऐसा लग रहा है कि गर्मी तो आई नहीं और बरसात ठीक आ गई है। वो देखो नाले से कितना पानी बह रहा है। हाँ जी मैडम बोलिए, आप तैयार हुई थी, कहाँ जा रहे थे? जा नहीं रहे थे हम, जाके आ गए हैं, मार्केट गए थे। थोड़ा उधर हो, थोड़ा ब्राइट में, थोड़ा पीछे से हो ना, पीछे से पानी के छींटे पड़ रहे हैं जनाब। मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी, ठहरो मैं इधर से। ये देखो भाई इतनी जोरों से बारिश हो रही है ना, ये देखो। ये मेरा पेड़, ये जो अखरोट का पेड़ था, ये देखो एसिड गिरा इसके ऊपर, जल गया यार, ये सूख गया। पर मैडम क्या हाल है? हो जाएगा ये हरा भरा, हो जाएगा, ऊपर से गया है, ये हरा भरा हो जाएगा। तेरा क्या मतलब हरा भरा नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं तो यही से तोड़ लेती। मैं भी यहीं से, इससे ना जैसे मतलब कि जैसे दांत एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, लाल भी हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब कि हाँ कोल्ड ड्रिंक पिया हुआ है। हाँ। और मैडम कहीं जाने की तैयारी है आपकी? नहीं बस ये मिट्टी पेंट थी। मैं सोच रहा हूँ कि बाजार में जाने की तैयारी है। बाजार से तो जाके आ गए ना हम। एक्चुअली आज मेरा कोई भी काम अभी तक नहीं बना है अभी तक, पर मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारती हूँ, काम बनेगा इस कॉन्फिडेंस के साथ। अभी मैं डटी हुई हूँ, लगी हुई हूँ, और भोलेनाथ की कृपा रही तो हो जाएगा। परेशान भी आप तो अब अभी ग्राउंड से आगे थे। नहीं अभी हम ग्राउंड जा ही रहे थे, तब तक बारिश हो गई। हाँ। जाना पड़ा। किसानों के बालों के लिए पूछ रहे थे हो ना कि बाल लंबे हो गए, तो मैं ना इसको जो मैं ऑयल बनाती हूँ ना अपने काले बाल रखने के लिए, 1 मिनट खाने, जो काले बाल रहने के लिए ना वो वही वाला ऑयल मैं इनके भी लगाती हूँ ना छानने के लिए। तो बाल इसके भी काले हैं बट थोड़ा हल्का सा, मैंने जैसे आपको तो पता ही रेमेडी लगाना बच्चे देते नहीं है, तो बस वही ऑयल लगाती हूँ मैं। और आपका भैया कहाँ है? वो पहले तो इसको टकला कर दिया था। कहाँ पे है? क्यों बेटे अकेले बैठा हो? खैर मैं उसको पकड़ता हूँ, परे जाके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वैसे बेटे जो शूज़ किसके हैं? शान भी उठाओ, गिल्ले हो गए हैं ये देखो यहाँ पे बारिश लगी। अरे बारिश लगी हुई है यहाँ पे यार। ओ कहाँ मिट्टू कहाँ पे? यहाँ पे तो है नहीं, वो कहाँ बैठा है मिट्टा? मृदुल यहाँ पे तो है नहीं है। ये मज़ा आ गया, जैसे बारिश लगी ना तो गर्मी काफ़ी चिपचिपी वाली थी, अभी देखो राहत मिल गई, ठंडक वाला एहसास हो गया। बारिश होने से एक अलग ही शांति सी मिल जाती है, मतलब एकदम ठंडक का एहसास। और जब पहली बारिश होती है ना तो मिट्टी की खुशबू बहुत कमाल की। और आजकल तो आपको पता है कि धूप भी बड़ी तेज़ हो रही है ना, तो बारिश हो भी जाए तब भी मिट्टी दोबारा सूख जाती है, और फिर दोबारा जब बारिश होती है तो बिल्कुल उसी तरह की मिट्टी वाली वो खुशबू आती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं तो फटाफट से जब भी बारिश होती है तो बाहर निकल जाती हूँ। अच्छा ये बन रही है फिर तोरी की सब्ज़ी, और बस फिर इसी के साथ ही आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।